लता मैम, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। ये प्रोड्यूसर साहब हेडलाइन में लिखे कि आरबीआई ने रिस्क वेट बढ़ा दिया है बैंक्स और एनबीएफसी के कुछ एक्सपोजर पे। रिस्क वेट बढ़ा दिया है। ओके, पहले तो थैंक यू, मतलब क्या और क्यों करा है? अच्छा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये रिस्क वेट ना कैपिटल होता है। अभी हर लोन 100 रुपीज़ का लोन में थोड़ा शेयर होल्डर का हिस्सा है, थोड़ा डिपॉजिटर का हिस्सा है, ज़्यादातर डिपॉजिटर का है। नाउ व्हेन यू से आरबीआई ने 8% कैपिटल एडिक्वेसी, या उनका रूल है मिनिमम 8% कैपिटल एडिक्वेसी होना चाहिए, इसका मतलब है कि शेयर होल्डर का हिस्सा हर लोन में 8% होना चाहिए और बाकी का 92 रुपीज़ 100 रुपये लोन में 8 रुपीज़ शेयर होल्डर का आना चाहिए, कैपिटल इक्विटी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्विटी कंट्रीब्यूशन, और बाकी के 92 रुपीज़ आप डिपॉजिटर से ले सकते हो। नो, हर लोन में 8 रुपीज़ होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप डिपॉजिटर के पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा रहे, उसमें तो कोई डिफॉल्ट की गुंजाइश नहीं है, उसलिए वहाँ 40 पैसा कैपिटल काफ़ी है, कभी कभी 25, दे इवन रिड्यूस इट टू 0.25, 25 पैसा कैपिटल काफ़ी है। तो कैपिटल लोग केयरफुली यूज़ करते हैं बिकॉज रेस करना महंगा है, यू हैव टू गो टू द मार्केट एंड टैप, और रिटेन्ड अर्निंग्स को कैपिटल में लाना पड़ता है। इसलिए द एक्सटेंट टू विच अगर ये कैपिटल बढ़ाएंगे तो वो कैटेगरी ऑफ लोन्स नॉर्मली बैंक्स या एनबीएफसीज रिड्यूस करेगी। अभी वेन्यू से 100% रिस्क वेट लगाना है, इसका मतलब है कि ये लोन में 100 रुपीज़ में 8 रुपीज़ कैपिटल आना पड़ेगा। जब आप उसको 125% बनाए, जैसे आरबीआई ने बनाया, 8 रुपए का 125%, हाँ 8 रुपए का 10 रुपया हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। हाँ, तो ये कैपिटल धीरे धीरे आप निकलते जाओगे तो यू विल नॉट गो इनटू दैट कैटेगरी ऑफ लोन बियॉन्ड द पॉइंट, क्योंकि कैपिटल महंगा है रेस करने के लिए। अरे यहाँ बढ़ाया है तो किसी और एक्सपोजर में कम करा है क्या? नहीं करा है, बिल्कुल नहीं करा है। सिर्फ मतलब हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा, कंजर्व करना, लाना पड़ेगा मामला। तो टोटल अमाउंट ऑफ लोन देना शायद कम हो जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा ऑलरेडी, एनालिस्ट आपको बताए होंगे कि हर एनबीएफसी और बैंक ओवर कैपिटलाइज्ड है। वो अगर अपने पूरे लोन में आरबीआई ने कहा सिर्फ 8% रखना है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, ये लोगों को सब 13, 14, 15, 16% है। आई थिंक एचडीएफसी बैंक का 16% है कैपिटल एडिक्वेसी, और वैसे ही एनबीएफसीज को कैपिटल मिनिमम 8% नहीं है, 15% है, क्योंकि वो लोग सीआरआर एसएलआर नहीं रखते, उनका शेयर होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए, 15 रुपीज़ है। अभी उसका 25% बढ़ाएंगे तो इट विल बी मोर, 18 रुपीज़ वुड बी शेयर होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड बाकी के लोन से वो लोग मैनेज करेंगे। इसलिए दे विल हैव टू स्लो डाउन द अमाउंट ऑफ लोन्स बिकॉज कैपिटल पूरा यूज हो जाएगा। ये क्यों करा? ये आरबीआई को क्या ऐसा लग रहा है इन पॉकेट्स में एक्सपोजर लेना थोड़ा सा खतरनाक हो रहा है, रिस्क परसेप्शन बढ़ रहा है, इसीलिए एपेक्स बैंक ऐसा करता है? कोई और रीजन होता है? बेशक यही रीजन है, और ये बार बार आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर ने दोहराया है। गए मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व बैंक गवर्नर ने क्लियरली, और हालांकि ये मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, यू नो इट इज गॉट टू डू विद इन्फ्लेशन, लेकिन उसमें भी उन्होंने ये क्यों लगाया? क्योंकि ये एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्वेश्चन है। अगर एनपीएज आ गए तो उन्होंने बोला कि ये हम देख रहे हैं कि ये अनसिक्योर्ड लोन में कुछ ज़्यादा ही लोन्स जा रहे हैं, इसलिए हम इतला करते हैं कि बैंक्स को उनका इंटरनल सर्वेलेंस को थोड़ा और मजबूत बनाएं। पिछली कमेंट्री में कहा था उन्होंने कि तो मतलब बैंक ने ऐसा नहीं करा, एनबीएफसी ने ऐसा नहीं करा, इसलिए अब हम कदम उठा रहे हैं, ऐसा है क्या? यस, और डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन ने और क्लियरली बोला, जब हमने क्वेश्चन किया कि आप कुछ एक्शन लेंगे, तो उन्होंने कहा फिलहाल एक्शन नहीं है, हम देख रहे हैं कि नॉर्मल लोन ग्रोथ कॉर्पोरेट बाकी के वर्टिकल्स में 12 to 14% है, और कंज्यूमर क्रेडिट 23% है, और अनसिक्योर्ड लोन 30% में चल रहा है। तो ये बहुत मतलब रैपिड ग्रोथ है, इसीलिए हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, हम आपको वार्न कर रहे हैं कि आपके इंटरनल ड्यू डिलिजेंस को ज़रा बढ़ाइए शायद। और उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल ये एडवाइजरी है, एक्शन हम नहीं ले रहे हैं, अगर एडवाइजरी से काफ़ी नहीं हुआ तो हम एक्शन लेंगे, इतने क्लियरली उन्होंने बताया, और नेक्स्ट पॉलिसी के पहले एक्शन आ गया। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, ये अनसिक्योर्ड लोन जितने भी ये बैंक्स और एनबीएफसीज अपने टोटल डिस्बर्समेंट के क्वांटम में देते हैं, अब इस आरबीआई के कदम से इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स में कितनी वृद्धि होगी, इनके एनआईएमएस में इम्पैक्ट पड़ना कब से शुरू हो जाएगा आपके अनुमान के मुताबिक?
मैं तो ढेर सारे एनालिस्ट की ही रिपोर्ट्स पढ़ रही हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये एक माइन्यूट ड्रिलिंग डाउन है। इसी का ये सारे बैंक एनबीएफसी में इम्पैक्ट करेगा या ऐसा नहीं है? और अगर सारे बैंक्स के पर्सनल लोन्स में इम्पैक्ट, कुछ दिन पहले जैसे हम लोग कहते थे बख्शी साहब की कंसर्न बड़े लोगों को लेकर, बड़े एग्रेसिव हैं, अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ऐसा होगा क्या आईसीआईसीआई को? नहीं, उनको थोड़ा सा कैपिटल निकाल के, अभी ये रूल थोड़ा इम्पोर्टेंट है या डिफिकल्ट है या कंस्ट्रेनिंग है, क्योंकि ये नहीं कह रहे कि आने वाले लोन्स में तुमको ज्यादा कैपिटल रखना पड़ेगा। वो कह रहे हैं अब तक तुमने जितना लोन दिया सबके कैपिटल पीछे ज्यादा लगाओ। तो अगर आपने कुछ बजाज फाइनेंस ने समझो 30,000 करोड़ का पर्सनल लोन्स दिया है, तो उनको उसमें 25% ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो उनका कैपिटल मतलब थोड़ा घटेगा, और आने वाले लोन्स में भी आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसीलिए जस्ट टू आंसर व्हाट वीरू आस्क्ड, इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू से कि प्रॉफिट में जरूर मेरे ख्याल में असर पड़ेगा, बट इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपनीज। एनबीएफसीज पे ज्यादा असर पड़ेगा क्योंकि उनको डबल वैमी है। बैंक्स जो उनको लोन्स दे रहे हैं, अभी बैंक्स या तो थोड़ा हेजिटेट करेंगे लोन्स देने में क्योंकि उसमें ज्यादा कैपिटल लगेगा, या जो भी कैपिटल लोन्स देंगे उसका कॉस्ट बढ़ाएंगे कैपिटल कॉस्ट को इंक्लूड करने के लिए। वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा, a few basis points, but it will become expensive and it will become a little difficult. तो अगर बैंक्स के लोन नहीं मिला तो उनको बॉन्ड्स में उठाना पड़ेगा, एफडी से उठाना पड़ेगा। पीपल लाइक बजाज फाइनेंस तो पब्लिक एफडी भी लेते हैं। वो सब महंगे रूट्स हैं और डिफिकल्ट रूट्स हैं, इसीलिए थोड़ा निम्स में असर पड़ने का चांस डेफिनेटली है। तो कई ऑन ग्राउंड दिक्कतें दिखना शुरू हो चुकी थी नंबर्स में जो हमने मिस आउट करी। हमें लास्ट में पता चलता है, परसों बजाज फाइनेंस गिर गया, उसके बाद खबर आई। हाँ, कल निफ्टी बैंक गिर गया, उसके बाद खबर आई। 2 बजे को जब गिरा पता था क्या बाजार सब में लोग ऐसा होने वाला, ऐसा कुछ तैयारी थी क्या? नहीं, जब हम मार्केट में 2:45 में क्यों गिर गया? आप जैसे मार्केट के एक्सपर्ट्स को पूछते हैं तो सब लोगों ने हमको बोला, या वीरू जैसे सब लोग बोलते हैं नहीं ये एक्सपायरी प्रेशर है। सुबह में चढ़ाए और सवाल में ऐड करना था एक्सपायरी रिलेटेड मूव तो तभी किसी को समझ में नहीं आता तो बास्केट सेलिंग। हाँ, ये भी बात आई थी, बास्केट सेलिंग, बट बास्केट सेलिंग तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। एनीवे, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, हम ये नहीं कह सकते कि चेतावनी नहीं मिली आपको। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के कॉन्फ्रेंस कॉल आपने सुनी, उन्होंने कहा मेरे न्यू लोन्स में, न्यू बिजनेस लोन्स में थोड़ा एनपीए ज्यादा है, और वो न्यू लोन इन्वेस्टमेंट में फिनटेक जरिए जो मुझे लोन मिला, बिकॉज दे हैव अ पार्टनरशिप विद सम फिनटेक्स, वो फिनटेक्स ने जो कस्टमर्स लाए उनका न्यू लोन्स का 10% एनपीए है। एंड दे लुक एट न्यू लोन्स विद अ 1 year लैग, मतलब इमीडिएटली तो लोग पैसे भरते हैं, 1 year के बाद अगर आप देखोगे देन यू नो ये आदमी सीरियस है या नहीं। और वो 1 year ओल्ड लोन्स में 10% उनका एनपीए निकला। इट्स अ स्मॉल कैटेगरी कंपेयर टू देयर होल बुक, बट ओनली फ्रॉम द फिनटेक ओरिजिनेटेड लोन्स एनपीए ज्यादा था। और सिबिल तो कब से कह रहे हैं कि 50,000 रुपी लोन्स के कम वाले कैटेगरी में एनपीए बढ़ रहा है। इट वाज 4.2% लास्ट जून, ये जून में 5.4% एनपीए है वो कैटेगरी में। हालांकि वो कैटेगरी पूरा इंडस्ट्री में 27,000 करोड़ ही है, तो वो पूरा भी राइट ऑफ करेंगे तो भी सिस्टम को हानि नहीं पहुंचाता। लेकिन यू डोंट वांट टू एनकरेज इट, एंड समबडी हु हैज टेकन एन अंडर 50,000 रुपी लोन विद 4 people may have an auto loan with ICICI or somebody, so it will also impact the other bada loans. So I think RBI has moved correctly because there was a crazy selling. ये बहुत एग्रेसिव हो गया। वीरू, अब समझ में आ गया है ना? रात भर टेंशन थी, समझ में आ गया, वो एक्सपायरी इंपैक्ट नहीं था। I only want to tell you कि NBFC को डबल वैमी है, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स भी एक्सपेंसिव हो गया, लोन देने में उनको ज्यादा कैपिटल रखना है, whereas बैंक्स को सिंगल डायमेंशन प्रॉब्लम है ऑन अ स्मॉल कैटेगरी। सी NBFCs डोंट गिव कॉर्पोरेट लोन्स, एग्रीकल्चर लोन्स, वो सब उनको कम है। So by definition, NBFCs are hit a little more than, but not HFCs, not vehicle finance. वो housing finance, vehicle loans, loan against gold jewelry, they are excluded. ये सब बाहर है। ठीक है, लता मैम, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए और ब्यूटीफुली सब कुछ एक्सप्लेन किया।